का आगाज होगा। वहीं पर जम्मू कश्मीर के लिए भी एक खबर है, और जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के हवाले से, यानी जनवरी के पहले ही महीने, साल के पहले ही आगाज में ही नई दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ी मीटिंग मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें न सिर्फ मरकजी वजारत के आला ओहदेदार होंगे बल्कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया के आला ओहदेदार भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। और इस मीटिंग के दौरान न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ जब कल हमने अपनी नशरियात में इस खबर को नशर किया तो उसके बाद मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र के लोगों की जानिब से इस पर अपने अपने अंदाज से तज्ज़िये और तबसरा करना शुरू कर दिए, क्योंकि हाल ही में दफ़ा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया और सभी लोगों का मानना है शायद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और हिदायत के बाद शायद ये पहली बार दिल्ली के अंदर इस साल की पहली मीटिंग होगी जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए शायद कुछ खास होगा। बिल्कुल साहिल अमीन, दिल्ली में कल 2 तारीख को अहम मीटिंग होने जा रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में ये मीटिंग मुनक्कद होगी और जम्मू कश्मीर से मुतालिक नए साल के दूसरे दिन यानी नए साल की शुरुआत के साथ ही ये अहम मीटिंग होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात की बात कर रही हैं और इंतखाबात के हवाले से आपको याद होगा वज़ीर दाखिला हो या बाकी शख्सियात मुल्क ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, जब भी वो बताएगा इलेक्शन जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे। लेकिन क्या साल 2024 में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, इस पर भी अभी बात होनी है, हो पाएंगे या नहीं होंगे। लेकिन दिल्ली में कल की अहम मीटिंग क्या है, इसमें क्या क्या डिस्कस हो सकता है, और इशफाक गौहर मेरे साथी मेरे इस वक्त हमें फ़ोन पर लाइन पे मौजूद हैं। इशफाक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। सुबह बखैर आपको भी, और उम्मीद करते हैं कि आपकी शाम रात जो है खूबसूरत गुजरी होगी, अच्छी गुजरी होगी। लेकिन दिल्ली की मीटिंग के बारे में बताइएगा, ये जो अहम मीटिंग होने जा रही है, क्या दिल्ली जम्मू कश्मीर के रिलेटेड कोई अहम फैसला होने जा रहे हैं? जिस तरह जराए बता रहे हैं कि अमित शाह खुद इसकी सरबराही करेंगे, तो क्या बड़ा चेहरा, बड़ा फेस से हमारा राब्ता हो चुका है? जरा इशफाक को हम पहले सुन लेते हैं। इशफाक, बताइएगा कल की मीटिंग कितनी अहम है? देखिए, बिल्कुल दाखिला वजारत के अंदर जनवरी 2024 के पहले हफ्ते में इजलास, और इजलास का मकसद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को डिस्कस करना है, चाहे वो इक्तिसादी सूरत हाल हो, तरक्याती मंजरनामा हो, या फिर लोकसभा के साथ साथ जनरल इलेक्शंस का मामला हो। हर एक चीज को ऑन एजेंडा रखने की बात जो है वो कही जा रही है। और जो हमारे जराया दाखिला वजारत के अंदर है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि दाखिला वजारत में अहम तरीन इजलास जनवरी के पहले हफ्ते में मुनक्किद होने जा रहा है। और इस इजलास के अंदर जहां तरक्याती मंसूबे जो पाए तकमील तक हो गए हैं और उन्हें अवाम के नाम वक्फ करना है, क्योंकि आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने जम्मू कश्मीर का दौरा करना है और उससे कबल कई हजार करोड़ रुपयों के तरक्याती मंसूबों को अवाम के नाम वक्फ करना है। और 2024 के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो जनरल इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन हैं, उनका आगाज भी होना है, यानी उसकी कैंपेनिंग का आगाज भी होना है। तो उस हवाले से एक हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। एक तो ये है, दूसरा ये है कि दाखिला वजीर साहब को भी 2024 के अंदर जम्मू कश्मीर आना है, इसलिए वो रिव्यू तो लेते ही हैं, लेकिन अब की बार क्या कुछ खास रहा और जो स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाए गए थे दाखिला वजारत पर, उनका रिव्यू भी लिया जाएगा। ये भी ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा हमारे जराया बता रहे हैं। तीसरी बड़ी बात जो है वो लोकसभा के साथ साथ जनरल इलेक्शंस की भी बातें सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर तक इंतखाबात मुकम्मल करने की बात कही है, तो उस हवाले से भी अगर इलेक्शन कमीशन का पूरा बेंच जम्मू कश्मीर इंतजामिया से वजाहत तलब करता है, कोई चीजें डिटेल में मांगता है, तो हिकमत अमली क्या कुछ रहेगी, क्या कुछ कहा जाएगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उस खत किताबत को भी एक फाइनल शेप शक्ल देने की कोशिश जो है वो की जाएगी दाखिला वजीर की सरबराही में। क्योंकि अभी जो कुछ भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, चाहे वो तरक्याती मंसूबे हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो, जो भी हो, वो दाखिला वजारत देख रही है, दाखिला वजीर साहब देख रहे हैं, इसलिए इस इजलास को अहम माना जा रहा है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी के इस महीने में जो काफी हाइपर रहेगा, क्योंकि अयोध्या राम मंदिर का इफ्तिताह है और वजीर आज़म साहब के बैक टू बैक कई प्रोग्राम्स है, तो उसके बाद फेब का जो महीना है ये जनरल बजट का भी साल होगा। आखिरी बजट मोदी हुकूमत दिल्ली के अंदर जो है वो पेश करने जा रही है, और उससे कबल जम्मू कश्मीर के लिए अहदाफ मुकर्रर करने हैं। बजट को लेकर भी तैयारियां होनी है, क्योंकि आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने 2024-25 के लिए जो सालाना बजट है उसकी तैयारियां मुकम्मल की थी, तो उस खाके को भी कहीं ना कहीं ब्लैक एंड व्हाइट में पेश किया जाएगा
दाखिला वजीर के सामने, ताकि जब जनरल बजट पेश हो तो उसकी रिफ्लेक्शन निर्मला सीतारमन की उस स्पीच के अंदर हो, क्योंकि लास्ट बजट होगा और इसमें माना जा रहा है कि काफी सौगातें न सिर्फ जम्मू कश्मीर को मिलेंगी बल्कि मुल्क के कई रियासतों को इसमें काफी सौगातें जो है वो मिल सकती है। तो उस जाविये से एक तरफ से डेवलपमेंट है, वज़ीर आज़म साहब का दौरा है और फिर दीगर कई अमूर आते हैं, इसलिए इस बजट को, इस इजलास को कई अहम माना जा रहा है। लेकिन सबकी नजरें लोकसभा को लेकर है और ये भी माना जा रहा है कि फरवरी या मार्च के अंदर अंदर फरवरी आते आते इलेक्शन कमीशन का भी इजलास होना है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो असेंबली इंतखाबात के हवाले से कोई फैसला लिया जा सकता है। तो इसलिए तैयारियां दाखिला वजारत के अंदर शुरू हो गई। अशफाक, मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा, कल जब वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म ने, तो जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर के लोगों की बहुत सी बातें हैं कि कश्मीर के लिए भी ये ट्रेन ट्रैक जो है कब शुरू हो जाएगा। खबरें ये भी आ रही हैं कि 26 जनवरी को वज़ीर आज़म इसका इफ्तिताह करेंगे कश्मीर का, ये अनऑफिशियल है, कुछ जराया बता रहे हैं कि 26 जनवरी। क्या इस हवाले से कोई खबर निकल के आ रही है कि क्या वज़ीर आज़म 26 जनवरी को जो वंदे भारत श्रीनगर से कटरा चलेगी या श्रीनगर से दिल्ली चलेगी, क्या उस हवाले से कोई प्रोग्राम वज़ीर आज़म का है या उसके बाद वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर आ रही है? देखिए, अभी जो हमारे पास इतलात है, जनवरी के आखिर तक वज़ीर आज़म साहब का दौरा जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर है, इफ्तिताह है, कुछ और हसास मामलों पर वज़ीर आज़म साहब की मसरूफियात है। लेकिन फरवरी के वस्त में, यानी फरवरी के पहले जनरल बजट से पहले वज़ीर आज़म साहब का दौरा मुतवक्का है, इस तरीके की इतलात आ रही है। और जहाँ तक रेल सर्विस की बात है, अभी आपको याद होगा बानिहाल से खरी वाले स्टेशन पर 2 और 3 तारीख को सेफ्टी कमिश्नर साहब आएंगे और वहां पर ट्रायल रन मुकम्मल पहले हुआ, तो एक बार फिर वो देखकर अपनी रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद खरी से बानिहाल तक भी रेल सर्विस शुरू हो सकती है। और इसके साथ साथ ऑलरेडी जो सेफ्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट्स उस अहम तरीन पुल पर दे दी है कि यहाँ से अब गाड़ी गुजर सकती है, तो उस पर भी एक हतमी शक्ल जो है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से दी जाएगी। एक्सपेक्ट ये है कि जब वज़ीर आज़म जम्मू और श्रीनगर के अंदर होंगे तो जम्मू के अंदर अवामी इज्तिमा होगा, श्रीनगर के अंदर टेक्निकल लोग, मतलब कुछ चुनिंदा लोगों से उनकी मुलाकात होगी SKICC के अंदर, तो उस वक्त हरी झंडी जम्मू के अंदर दिखाई जाएगी ताकि ट्रेन पार हो। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जो वंदे भारत ट्रेन चलाई गई है, उसी दिन इस ट्रेन को श्रीनगर भी भेजा जाएगा और उसी में वज़ीर आज़म साहब भी सफर करेंगे और वो तवारीखी दिन होगा। इस हवाले से जो है फरवरी तक का थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जनवरी का पूरा महीना जो है वो काफी ज्यादा खबरों से भरा रहेगा, चाहे दाखिला वजारत की बात करें, वज़ीर आज़म साहब की बात करें, और फरवरी में फिर सबकी नजरें बजट इजलास पर होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक। और